नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे मनुष्य जन्म का रहस्य। क्या आप जानते हैं आपको मनुष्य के रूप में जन्म क्यों मिला? क्योंकि ये सिर्फ एक जन्म नहीं, ये ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा रहस्य है। अगर आज आप सोचते हैं कि इंसान बनना साधारण बात है, तो आप गलत है। सच तो यह है कि मनुष्य का जन्म सबसे दुर्लभ खजाना है, जो हर आत्मा को नहीं मिलता। जरा सोचिए, आप पक्षी भी हो सकते थे और जानवर भी, लेकिन आप मनुष्य ही बने। आखिर क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा को अब वो मौका मिला है जो करोड़ों योनियों के बाद मिलता है। ये दुर्लभ अवसर है क्योंकि केवल इंसान ही ऐसा जीव है धरती पे जो अपनी आत्मा को और स्वयं को जानने की क्षमता रखता है। भगवत गीता और उपनिषदों में भी कहा गया है, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद आत्मा को मनुष्य जन्म मिलता है। शास्त्र कहते हैं उसमें से मनुष्य जन्म सबसे दुर्लभ है, क्योंकि केवल मनुष्य को ही एक वरदान मिला है, सोचने का, समझने का और सही गलत को चुनने का वरदान। जानवर और पक्षी का भी जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है, लेकिन वो केवल प्रकृति और नियमों के अनुसार चलते हैं। पक्षी उड़ते हैं, जानवर जंगल में जीते हैं, भूख लगती है तो खाना खाते हैं, डर लगता है तो भागते हैं, लेकिन वो आत्मा और ईश्वर को नहीं खोज सकते। उनके पास गहरी सोच और मोक्ष को खोजने की क्षमता नहीं होती। हर जन्म हमारे पुनर्जन्मों के कर्मों से निर्धारित होता है, क्योंकि आत्मा ने कर्मों के बंधन में खुद को बांध दिया है। जैसे कर्म, वासना, इच्छाएं। कुछ कर्म अधूरे रह जाते हैं, कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती है, और सबसे बड़ा कारण है अज्ञान। आत्मा अपने अस्तित्व रूप को भूलकर मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं अहंकार हूँ, आत्मा अपने आप को भूलकर मैं के स्वरूप में चली जाती है। जैसे ये सब मेरा है, ये मुझे ही चाहिए, सुख दुख के भ्रम में पड़ जाती है। जब तक ये अज्ञान मिटता नहीं, तब तक जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। आत्मा क्यों धरती पर ही आती है? क्योंकि धरती परीक्षा और साधना की भूमि है। स्वर्ग में केवल भोग है और नरक में केवल दुख। धरती पे ही आत्मा को चुनाव मिलता है, अज्ञान में जीना है या खुद को पहचानना है, बंधन में रहना है या मुक्ति की ओर बढ़ना है। अगर आत्मा केवल भोग और तृष्णा में उलझी रहती है, तो वो फिर से पशु पक्षी की योनियों में चली जाती है। ईश्वर ने हमें ये जन्म इसीलिए दिया क्योंकि आत्मा अब तैयार है सत्य को पहचानने के लिए और स्वयं को जानने के लिए। क्योंकि केवल मनुष्य ही ये प्रश्न पूछ सकता है, मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों है। पशु पक्षी केवल भोगते हैं, देवता केवल आनंद में रहते हैं, लेकिन मनुष्य ही है जिसे अनुभव और विवेक दोनों मिले हैं। इसीलिए मनुष्य जन्म का उद्देश्य अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना, कर्मों को शुद्ध करना, ताकि वो अपने अधूरे कर्म पूरे कर सके, अपनी वासना और इच्छाएं से मुक्त होना और अंत में परमात्मा को अनुभव करना। यही कारण है वेदों और उपनिषदों में कहा गया है, आत्मनः विधि, स्वयं को जानो। जब आत्मा खुद को जान लेती है, उसी क्षण जन्म का रहस्य खुल जाता है। फिर जन्म केवल सेवा और प्रेम के लिए होता है, ना कि बंधन के लिए। यही है मानव जन्म का रहस्य। याद रखिए, मनुष्य का जन्म एक अवसर है, एक उपहार है और जिम्मेदारी भी। इसे व्यर्थ मत गवाइए। द ट्रस्ट ऑफ गॉड इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने जीवन का अनुभव ज़रूर बताइए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।